हम खुदावन के पाक कलाम में से तलावत करेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20 बाब पहली 10 आयात। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमाउन पतरस और उसके दूसरे शागिर्द के पास जिसे यसू अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमाउन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और समझा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन।
खुदाए वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। आज ईस्टर है। हर तरफ फिजा हालेलुया के नारों से गूंज रही है। हैप्पी ईस्टर और ईस्टर मुबारक की सदाएं हर तरफ सुनी जा रही हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो मसलूब हुए थे आज के दिन जिंदा हुए। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत कुछ लोगों के लिए एक जहनी उलझन और ठोकर का बायस है। उनका कहना है कि किस तरह खुदा ताला जो कादर मुतलक हैं अपने नबी या पैगंबर या बंदे पर इतना जुल्म तशद्दुद होते हुए देख सकते हैं। क्या ये सब कुछ खुदा ताला के कादिर होने के मुनाफी नहीं? लेकिन जहां ये सच है कि खुदा कादिर मुतलक है, वहां उतना ही सच है कि खुदा ताला ने इंसान को फ्री विल अता कर रखी है। अगर इंसान के पास फ्री विल न होती तो फिर वो अपने ईमान का जिम्मेदार न होता। खुदावंद यीशु मसीह की मौत के सिलसिले में भी इंसान की कुव्वते खुद इख्तियारी में मदाखलत न करते हुए खुदा ताला ने उसे सब कुछ करने दिया जो वो कर सकता था। इंसान किसी का इससे ज्यादा नहीं बिगाड़ सकता कि उसको मौत के घाट उतार दे, और यही खुदावंद यीशु मसीह के साथ किया। लेकिन खुदा ताला ने उसी मसीह को जिसे यहूदियों ने मसलूब किया तीसरे दिन जिंदा कर दिया, और ये साबित कर दिया कि हकीकी मायनों में खुदा ताला कादिर है, हर बात पर कादिर है। इसलिए ईस्टर मौत पर फतह का त्यौहार है। ये मौत की शिकस्त का रोज है। यीशु मसीह फातिहाए अजल हैं। आपने अपनी जमीनी जिंदगी में भी ये साबित किया, मुर्दों को जिंदा किया। आपने 4 दिन के मुर्दा लाजर को अपनी एक मुबारक कलमे से उसे जिंदा कर दिया। इस जिंदगी का सबसे बड़ा असूल यह है कि बदी को बदी से नहीं बल्कि नेकी से मगलूब करना है। मोहब्बत, आश्ती, अमन और मिलाप को अपनाना है। जब हम आज की दुनिया पर नजर डालते हैं तो यूं लगता है कि तारीकी की कुव्वतें, बदी की ताकतें जोर पकड़ रही हैं। जिधर भी नजर डालें, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदला लेने की सोच ने आज की दुनिया को गैर महफूज बना दिया है। आज की दुनिया को यीशु मसीह, कलामे मुजस्सम, रूह अल्लाह की सलीबी मौत, सबर और जफर याब क़यामत के पैगाम की जरूरत है। यीशु मसीह आज की दुनिया के मसाइल का हल हैं, क्योंकि वो जिंदा हैं और जिंदा हुए हैं। वो अपने मानने वालों को जिंदगी बख्श कलाम से अता कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना जाती, शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद माने और उस पर ईमान लाएं, क्योंकि यीशु मसीह फातिह अजल हैं। वो आपको और मुझे मौत से छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तबीब आज़म है। वो आपको और मुझे हमारी बीमारियों से शिफा दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी हैं। वो आपको और मुझे जिंदगी दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह नूर हैं। इसलिए वो आपको और मुझे तारीकी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अल हक हैं। इसलिए वो आसमानी सच्चाइयों से हमें आगाह कर सकते हैं। ईस्टर फतह का दिन है। ईस्टर खुशी का त्यौहार है। ईस्टर मौत पर फतह है। ऐसा ही ईस्टर आप सबको मुबारक हो। हर एक सांस तरन्नुम है, खुशियों के अनजाने पल में, खुशियों के अनजाने पल में, दिल का और ही आलम है, नगमा नगमा हर धड़कन है। तेरी बात
काट सलीब ने यीशु जीने का अनुमान किया। हालेलुया, हालेलुया। तेरे खूने पाक ने सबकी बख्शिश का सामान किया। तेरा हर एक जख्म शिफा की, तेरा हर एक जख्म शिफा की। एक हकीकी मरहम है, नगमा नगमा हर धड़कन है। तू कुर्बान हुआ तो गोया जुल्म की ताकत फाश हुई। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा हुआ तो मौत की देखो आशिक इस्तेफाश हुई। हक का बोल बाला हुआ है, हक का बोल बाला हुआ है। तुझसे सदाकत कायम है, नगमा नगमा हर धड़कन है। अजीज़ भाई और बहनों, ईस्टर मसीही कैलेंडर की अजीम तरीन ईद है। इस रोज़ मसीही बरादरी खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाती है और शादमानी करती है। इंजील मुक़द्दस में यूँ मरकूम है कि पाक जुमे के रोज़ यीशु मसीह अपनी सलीब उठाकर को कल्वरी पर गए और वहाँ उन्हें सलीब पर मसलूब किया गया। 3 घंटे की शदीद जान पेशानी के बाद उन्होंने जान दे दी और उनकी लाश कब्र में रखा गया। ऐसा लगता जैसे कि उनके मिशन का ख़ात्मा हो गया है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ईस्टर की सुबह चंद औरतें यीशु की कब्र पर गईं और उन्होंने ये कब्र खाली पाई। एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। वो खुशी से भर गए और इस खुशखबरी को उसके शागिर्दों को सुनाने के लिए गए। उस शाम यीशु ने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और उनको ये दिखाया कि वो ज़िंदा है और उनको ये यकीन दिलाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, ईस्टर का त्यौहार हमारे मसीह ईमान का मरकज़ी हिस्सा है। इसका मतलब है कि खुदा ने अंधेरे की ताकत पर अजीम फतह बख्शी और खुदा यीशु मसीह ने सलीबी मौत से और जी उठने से हम सब को निजात बख्शी। इसलिए हम खुशी मनाते हैं और आज हम याद करते हैं कि खुदा यीशु मसीह अब पूरे जलाल में है और उसने मौत पर अजीम फतह पाई है और उसके पास कुदरत और जलाल है। वो सब का खुदावंद है और उसने ये कहा था कि सारी दुनिया पर, आसमान और ज़मीन पर मुझे पूरा अख्तियार दिया गया है। आइए ईस्टर के अजीम मौके पर हम यीशु मसीह की शानदार फतह का जश्न मनाएं और इस ईद की शादमानी और अमन की शराकत अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बांटें। मेरी दुआ है कि खुदा यीशु मसीह जो ज़िंदा है हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन, सलामती और सुलह पैदा करे। मेरी तरफ से आप सबको पास्का की खुशियाँ बहुत मुबारक हों।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग अपनों से कितने दूर हैं। देखो ना, अभी कल ही की तो बात है। बस अम्मी को तो अपने कल